बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको जो तीसरा फेज़ है, थर्ड फेज़ है कंस्ट्रक्शन का एक घर की, और उसके मतलब आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेप आपने करने हैं, आपने कौन कौन से आपने काम जो है ना तरतीब वाइज करने हैं, यानी जो है ना पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है। और मेरी इस वीडियो को तमाम आप व्यूअर्स ने गौर से देखना है ताकि आपको जो है इससे फ़ायदा मिले। और इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं कंस्ट्रक्शन की, जो फर्स्ट इसका जो फेज़ था और सेकंड फेज़ था जो है ना, उसका वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो वीडियो को जो है ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं मिलती रहें। और आज की जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताना है कि जो थर्ड फेज़ है, तीसरा हिस्सा है कंस्ट्रक्शन का, उसको में आपने कैसे शुरू करना है और पहले किस चीज़ को पकड़ना है। नाज़रीन व्यूअर्स, आपने सबसे पहले वुड वर्किंग के काम को लेना है। अब चूंकि आप तीसरे जो है ना वो फेस में हैं और यहाँ पे तमाम काम जो है वो फिनिशिंग के हैं, तो फिनिशिंग के कामों में यहाँ पे वुड वर्किंग का लकड़ी का काम है जिसको आपने जो है ना वो शुरू करना है। लकड़ी के काम में आपके करने वाली जो चीज़ें हैं वो दरवाजे हैं और चौपाटें आपकी ऑलरेडी लगी हुई हैं, और दरवाजे जो है वो बनाने हैं, और उसके अलावा किचन केबल बनाना है। उसके अलावा जो है ना आपने जो है डेकोरेशन की कोई चीज़ें बनानी है घर के अंदर जो लकड़ी की होती हैं, या फिर आपने जो है ना जो चीज़ें हैं वो किचन के केबल को बनाना है और अलमारियाँ बनानी है। तो ये काम आपने कैसे करना है और आप इसके लिए आपको कौन सा मटेरियल चाहिए होगा, और इसकी जो इसका आपने जो ठेकेदार है, मिस्त्री है, उससे कैसे रेट तय करने हैं। जो वुड वर्किंग का काम है उसमें दरवाजे जो हैं वो या देवदार के बनते हैं। देवदार वुड एक बड़ी महंगी लकड़ी है, लेकिन आज के दौर में ये बहुत ही महंगी हो चुकी है और कम ही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है वो जो लकड़ी है वो है केल की लकड़। तो केल की जो लकड़ी है वो भी जो है ना वो आजकल महंगी है, और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो है ना उसको नहीं इस्तेमाल करते। और उसकी जगह पे आजकल आम जो लकड़ी आई हुई है वो है चाइना की कैल। चाइना कैल उसको कहते हैं। वो ज़रा सस्ती है, बाज़ार में अवेलेबल बहुत है, तो उससे लोग काम जो है ना लकड़ी का काम, दरवाजे वगैरह और जो है ना अपने जो है ना जो अलमारियों की जो चाहिए होती हैं, जो फटियाँ वगैरह आपको चाहिए होती हैं, वो सारा इस्तेमाल करते हैं, गज़ वगैरह जो भी है। लेकिन इसके साथ ही चूँकि आजकल मार्केट में एक आर्टिफिशियल मटेरियल है वुड वर्किंग का, जिसमें शीटें हैं और जिसमें प्लाईवुड है, जिसमें जो है चिप बोर्ड है, और जिसमें हार्डबोर्ड है, जिसमें जो है ना आपकी कमर्शियल की शीट्स हैं, और उसके साथ साथ जो है ना और इससे मिलती जो सारा मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो आपका मटेरियल है, इससे आपने जो है ना लकड़ी का काम शुरू करना है। तो कमर्शियल शीट और के साथ एक लेमिनेशन शीट्स हैं, ये बड़ी खूबसूरत बिल्कुल कलर की शीटें होती हैं, और हर कलर जो जैसा कलर आपको ज़रूरत हो ऐसी ही अवेलेबल होती हैं। इनका काम आम फहम है, और जो है ना ये जो है ना इन शीटों से अलमारियाँ भी तैयार होती हैं, इन शीटों की जो है ना वो किचन केबल भी तैयार होते हैं, और इन शीटों के दरवाजे भी तैयार होते हैं। इनके अंदर जो है वो छोटी जो है ना केल के जो है ना, या चाइना केल या दूसरी केल के जो है ना वो एक जो है ना वो बना दिया जाता है, एक फॉर्म वर्क बना दिया जाता है, फटियाँ बना दी जाती हैं, और उसके ऊपर ये जो है ना ग्लू से ये जो है ना ये पेस्ट करके इन शीटों से आपका सारा सामान बनता है। अब जो है ना ये लकड़ी का काम जो है, ये चूँकि घर को जो है ना ये खूबसूरत बना देता है, और इस काम के ऊपर आपने जो है ज़्यादा तवज्जो देनी है। और इस काम को करने के लिए जो कारपेंटर आपको जो है ना आप जिससे आपने काम कराना है, वो आपने मार्केट से रेट लेने हैं, कोटेशन लेनी है, आपने उनसे मटेरियल लिखना है। मटेरियल उनको बता दें कि ये मेरा काम है,
अगर आप जो है ना ये मेरा एक किचन बनाना है, एक मेरे ये इतने दरवाजे बनाने हैं, इतने मेरे जो है ना ये अलमारियाँ बनानी हैं, और वो आपको वो मटेरियल लिखवा देंगे, इतना कील कांटे कब्जा ये सारी चीज़ें वो A to Z आपको जो है ना बताएंगे। आपने वो चीज़ें जो है ना नोट करके तो मार्केट से परचेज करनी है, और कोशिश करनी है कि 3-4 बंदों से आपने रेट लें और 3-4 बंदों से आप जो है ना जो मटेरियल की लिस्ट लें, ताकि आपको एक्चुअल जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसका अंदाज़ा हो सके। और जो इन लोगों के साथ आपने तय करना है, वुड वर्किंग वालों से, कारपेंटरों से तय करना है, वो ये है कि आजकल ये स्क्वायर फुट के हिसाब से काम कर रहे हैं, और दिहाड़ी पे कोई कमोबेशी करता है, इक्का दुक्का कोई, तो जो है ना जो ये लोग काम करते हैं ये स्क्वायर फुट के हिसाब से करते हैं। और इस वक्त मार्केट का जो रेट है ये 150 से ऊपर है, 150 से लेकर 200 तक की मार्केट का रेट है, लेकिन इससे ऊपर नीचे भी मांगते हैं, लेकिन ये आम रेट चल रहा है 150 से लेकर 200 स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो अब ये लंबाई चौड़ाई नाप करके स्क्वायर फुट बनाते हैं, और उसमें से जितनी जगह आपने, जितना इन्होंने दरवाजे बनाए, जितनी इन्होंने अलमारी बनाई, यानी अलमारी की ऊंचाई को और चौड़ाई को नाप लेंगे, लेंथ विड्थ को, और उसके स्क्वायर फुट बन जाएंगे। तो ये जो है ना उसको ज़रूरत दे देते हैं अपनी जो है ना जो इनका रेट होता है 150 से लेकर 200 तक, तो आपको ये इनकी ये मजदूरी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पते की बात कि इस वक्त मार्केट में इस जो कम रेट में भी आपको मिस्त्री मिल जाएंगे, यानी 120 से 150 तक भी मिल जाएंगे, अगर आप ज़्यादा वर्किंग जो है सही तरीके से करेंगे। आप थोड़ा सा जो है ना इस पर वर्किंग करके जो है ना आप किसी कारपेंटर को जो है ना चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और कम रेट में मिल जाएगा। इन लोगों के साथ भी यहाँ पर भी चूँकि जो चीज़ें आपने ख्याल करना है, आपने अपने पैसे को बचाने के लिए, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करनी है। चूँकि ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो वही कारीगर जो काम कर रहे होते हैं वो बीच में से सामान इधर उधर कर देते हैं, और वो जो ये काम करते हैं तो उनको पकड़ने के लिए या आपके पास चौकीदार हो, या फिर आपने कहीं मटेरियल नोट किया हो, और फिर आपने जो है ना जो लग रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं आप जो है ना नोट करते रहें, ताकि आपका सामान जो है ना वो कहीं आप वेस्टिंग में ना जाए, ज़ाया ना हो, आपका जो है ना आपका बजट जो है ना वो उस डिस्टर्ब ना हो। तो वुड वर्किंग के काम में आपने ये सारा जो है ना ये दरवाज़ों को बनाना है, जो भी करना है। बने बनाए दरवाजे भी आजकल जो है ना प्लाई के आपको जो है ना फ्लैश डोर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वुड वर्किंग का ये काम आपने इस तीसरे फेस में करना है। और इसके अलावा जो अगला काम आपने करना है वो पेंट और डिस्टेम्पर का करना है। व्यूअर्स, डिस्टेम्पर और पेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट ये जो है ना ये सब्जेक्ट भी है, और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है ना ये स्टेप भी है, क्योंकि इस पर आपने पूरे घर की कमी कजियाँ जो है ना जो वो छुपानी है, और घर को जो है ना एक खूबसूरत और जो है ना तैयार करना है, ताकि आप घर में रहें बैठें तो आपको कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आए जो आपको दिल को अच्छी ना लगे, या आपका जो है ना आपके किसी गेस्ट को अच्छी ना लगे। तो इसलिए आपने जो है ना घर की वैल्यू बनाने के लिए आपने पेंट और डिस्टेम्पर पर भी बहुत ख़ास तवज्जो देनी है। तो मैं आपसे ये जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस काम के लिए भी अपना जो है ना जो कोटेशन लेनी है अच्छे किसी पेंटर से और डिस्टेम्पर करने वाले से। तो आजकल तो वैसे मार्केट में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, रेशम वाल आ गई है, और जो है ना वो इसके अलावा बहुत सी और शीट्स भी आ गई हैं, लेकिन जो बेहतर चीज़ है वो आप जो है ना डिस्टेम्पर है। और डिस्टेम्पर से करने से पहले आपने आपने सबसे पहले आपने जो पेंटर के साथ तय करना है वो ये है कि ये लमसम आपसे मजदूरी जो है ना आप उनसे तय कर लें। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस वक्त 5 मरले का 25-50 का घर जो है कंप्लीट अंदर बाहर से पेंट करने का 25,000 से लेकर 50,000 तक रेट है। अब आप देख लें इसके बीच में कहीं जहां कहीं भी आपको जहाँ आपको कोई स्कोप मिलता है, आपकी बात बनती है, आप 50 से 25,000 यानी 25,000 से लेकर 50,000 तक कहीं भी 30,000 35,000 या 25,000 भी हो सकता है आपको कोई बंदा मिल जाए। चूँकि जितना ज़्यादा आप जो है ना वर्किंग इसके ऊपर करेंगे इतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता जाएगा।
तो ये लोग, इन लोगों को भी आपने, और वुड वर्किंग वालों को भी किसी जगह आपने सामान खरीदने के ऊपर नहीं रखना। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब सामान परचेज कर रहे हो तो उनको एज बाज़ार ले जाएं साथ के, जी ये देख लें, आप क्वालिटी देख लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वालिटियों का खुद आपने जो है ना उसके ऊपर अपनी वर्किंग करनी है और आपको पता हो। अब मैं आपको ये डिस्टेंपर के बारे में बता दूं कि डिस्टेंपर वर्क जो है आपने जो शुरू करना है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ वाल करनी है, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ वाल, यानी आप दीवारों को, सतह को तैयार करना है, उसको अच्छे तरीके से उसने आपने पेनिट्रेशन करनी है, जो खड्डे खुड्डे हैं उनको जो है ना उसमें फिलिंग करनी है, और वो आपको पता है ये जो है ना वाल पुट्टी वगैरह से होती है। उसके बाद आपने जो है ना दो तरीके हैं आपके पास काम करने के, एक ये है कि आप जो है ना प्राइमर कोटिंग करें और उसके बाद डायरेक्ट पेंट डिस्टेंपर करें, लेकिन दूसरा ये है कि आप वॉल पुट्टी करें। आजकल ज़्यादातर वॉल पुटिंग हो रही है, आप वॉल पुट्टी करें, वॉल पुट्टी करने के बाद डिस्टेंपर करें, और डिस्टेंपर करने के बाद आपका घर जो है ना पेंट के लिए तैयार हो जाएगा। पॉलिश का मैं नेक्स्ट करूँगा, आज मैं इतना ही बताऊँगा, और इस सिलसिले में आज जो है ना मैंने आपको सिर्फ इतनी आगाही देनी थी, और अगली इसी सिलसिले में मैं अगली जो है ना जो ये मेरा ये कंटिन्यू है जो है ना ये थर्ड जो फेस है, और उस तक आज इसको फिनिश करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई वीडियो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।